हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में हमारी नई सीरीज जो कि है स्टॉक्स क्लब, जिसमें हम एक वर्चुअल टूर्नामेंट रखते हैं कंपनीज के बीच में और उनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। दोनों कंपनीज को हम कंपेयर करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और करेंगे हम दो कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो ये जो हमारा एनालिसिस होगा, इसमें हमारे 4 राउंड्स होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले लेंगे हम टॉप लाइन एनालिसिस और उसके बाद में बॉटम लाइन एनालिसिस। ये दो एनालिसिस जरूरी होते हैं किसी भी कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके अर्निंग्स, ईपीएस वगैरह के लिए। और उसके बाद में जो हमारा तीसरा राउंड होगा वो होगा वैल्यू एनालिसिस का। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का शेयर एक सही प्राइस पर अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, कहीं वो ओवर प्राइस तो नहीं है। और अंत में हम लेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी के स्ट्रक्चर का पता करेंगे, उसके डेब्ट और इक्विटी के बारे में बात करेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि किस कंपनी की स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो ये सब हम लेंगे बारी बारी से। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टोटल इसका जो होगा वो होगा 9 पॉइंट्स का और अलग अलग राउंड्स के पॉइंट्स हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस वर्चुअल टूर्नामेंट की। और यहाँ पर जो दो कंपनीज हैं वो इस तरह से हैं। हमारी जो ब्लू टीम है वो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जिसका की रेट कल 17 का था 1227.20। और टीम ग्रीन है हमारी टीम बी, वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसका की प्राइस था 3384.80। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला एनालिसिस है टॉप लाइन एनालिसिस। टॉप लाइन एनालिसिस बेसिकली हमारे जो ग्रॉस फिगर्स होते हैं, सेल्स या रेवेन्यू, उससे संबंधित होता है। तो इसमें हम 3 क्राइटेरिया का एनालिसिस करेंगे। हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा वो होगा 3 ईयर CAGR सेल्स, यानी कि हमको सेल्स का CAGR जो है 3 इयर्स का, उसका हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे और जो कंपनी बेटर होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। दूसरा हमारा क्राइटेरिया होगा एसेट टर्नओवर रेशियो का। एसेट टर्नओवर रेशियो से मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का भरपूर यूज किया है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। इससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है। तो ये भी हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू और सेल्स की। ये हम करंट ईयर का लेंगे और इससे हमें ये पता चलेगा कि किस कंपनी ने अपने जो उसका जो टोटल मार्केट कैप है उसके हिसाब से बेटर परफॉर्म किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब हम दो कंपनीज का एनालिसिस करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि एक कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है, मतलब एक कंपनी बड़ी है और एक कंपनी छोटी है। तो ये सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स वाले फॉर्मूला से। ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है और इसके थ्रू जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता कि कौन सी कंपनी छोटी है और कौन सी कंपनी बड़ी है, और उसका जो रिजल्ट आता है हम वो रिजल्ट लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम ये एनालिसिस जो कि है टॉप लाइन एनालिसिस। और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है 3 ईयर CAGR सेल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ब्लू टीम और ग्रीन टीम अभी सामने है। हमारी जो ब्लू टीम है उसका हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो जैसा हम देख रहे हैं इनका, आप देखिएगा फर्स्ट रो में है 3 ईयर CAGR सेल्स का परसेंटेज। तो इसका हम एवरेज लेंगे और हमारा जो इसका एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 11.12। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे टीम की ओर जो कि है हमारी ग्रीन टीम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 ईयर CAGR सेल्स का जो एवरेज है वो आ रहा है 34.31, काफी अच्छा है। और इस प्रकार से हमारा पहला एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट हुआ और हम देख रहे हैं कि इसमें जो ग्रीन टीम है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इनकी जो 3 ईयर CAGR सेल है वो बहुत शानदार है। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो कि है एसेट टर्नओवर रेशियो का। और इसमें हमारी ये दोनों टीमें आमने सामने है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लू टीम सबसे पहले हम लेते हैं इसका एसेट टर्नओवर रेशियो जो कि फर्स्ट रो में है, आप देख सकते हैं। और इसका जो एवरेज मैंने निकाला है वो आ रहा है 18.41%। तो यहाँ पर हमने
इसका ब्लू टीम का एसेट टर्नओवर रेशियो देखा, और अब हम चलते हैं ग्रीन टीम की एसेट टर्नओवर की ओर। तो यहाँ पर ये आ रहा है 15.55%, यानी कि यहाँ पर भी आप देखिएगा कि ब्लू टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो ग्रीन टीम से ज्यादा है। और अब हम तीसरा क्राइटेरिया लेते हैं जो कि एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स होता है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या है इसका। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दोनों टीमें आमने सामने हैं और अभी आपको हम पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है ईवी डिवाइडेड बाय सेल्स। का मतलब होता है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यदि हम उसमें डेब्ट ऐड कर देंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यदि हम रिमूव कर देंगे, तो हमारा जो फिगर आएगा उससे यदि हम एनुअल सेल्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारी ईवी टू सेल्स का जो रेशियो है वो आ जाता है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईवी डिवाइडेड बाय सेल्स जिस कंपनी का लोअर होगा वो कंपनी बेटर कहलाएगी, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने ज्यादा सेल्स जनरेट की है अपने मार्केट कैप की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले लेंगे हम ब्लू टीम को। यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लू टीम का, आप जैसा कि देख रहे हैं, मार्केट कैप है 49,148 करोड़, डेब्ट इनका 690 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 28 करोड़ और सेल्स इनकी है 9,684 करोड़। ये एनुअल सेल है 2020 की। तो यहाँ पर इनका मैंने ये कैलकुलेशन किया है, मैं आपको केवल इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ रहा है 5.14। और यदि हम आते हैं ग्रीन टीम में, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन टीम हमारी बड़ी टीम है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, और इसका आप देख सकते हैं मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, 2,03,936 करोड़ है, डेब्ट है 75,871 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 32,399 और सेल्स भी इनकी बहुत ज्यादा है 26,370 करोड़। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने जाते हैं तो ये हमारा आ रहा है 9.38। और अभी हम देखेंगे कि इसमें जिसका लोअर होगा वो अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईवी टू सेल्स आ रहा है हमारी ब्लू टीम का अच्छा, तो ब्लू टीम इसमें सिलेक्ट की जाएगी। तो अभी हमारे तीनों क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं और इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज को पॉइंट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया में ग्रीन को मिल रहा है, दूसरे क्राइटेरिया में ब्लू को और तीसरे क्राइटेरिया में भी ब्लू को। तो हमारा स्कोर हो जाता है 2-1। ये हमारा पहला राउंड था टॉप लाइन एनालिसिस का। और अब हम चलते हैं मेन स्कोर बोर्ड में और यहाँ पर स्कोर अपडेट करते हैं, जो कि है 2-1। और हमारा जो स्कोर हो जाता है ओवरऑल वो हो जाता है 2-1। और अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है बॉटम लाइन एनालिसिस। बॉटम लाइन एनालिसिस होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए। फ्रेंड्स, बॉटम लाइन एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी की अर्निंग्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग्स पर शेयर का एनालिसिस करना। यानी कि सेल्स के बाद में जो भी चीजें आती हैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में, वो सब हम बॉटम लाइन एनालिसिस में करते हैं। तो ये हम बॉटम लाइन का जो एनालिसिस करेंगे वो हम 3 क्राइटेरियाज में करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी कि हमें ये देखना है कि जो पिछले 5 साल में कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कैसा रहा है, उसका हम एक एवरेज लेंगे और उसके बाद में हम लेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट। इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो किस तरह से आया है 5 सालों में। और इसके बाद में जो लास्ट रहेगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसमें हम मार्जिन का कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि किस कंपनी ने बेटर मार्जिन अर्न किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देखिएगा ब्लू टीम है, इसका जो आप देख सकते हैं, इसमें हम जो सेकंड रो है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें 30.31 लिखा हुआ है। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ रहा है 28.46। और यदि हम ग्रीन टीम को लेते हैं तो ये आ रहा है 40.32। जबरदस्त इसका स्कोर आ रहा है। तो ये था हमारा 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी कि किस तरह से कंपनी की ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट में, उसका एवरेज हमने लिया है और इसमें ग्रोथ फैक्टर आ गया है। और अब हम लेंगे रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट के लिए हमारी दोनों टीमें आमने सामने हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पर आ रहा है। बॉटम लाइन में हम इसके बारे में बात करेंगे और इसका एवरेज यदि हम लेते हैं ब्लू टीम का तो वो आता है 4.56%। और यदि हम ग्रीन टीम का एवरेज लेते हैं तो ये आता है 3.02%। तो यहाँ पर
जो अच्छी कंपनी मानी जाएगी वो कहलाएगी ब्लू टीम, क्योंकि इसने ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट अर्न किया है। और अंत में हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया होगा वो नेट प्रॉफिट मार्जिन का होगा। इस समय ये पता लगाएंगे कि किस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो इसको भी हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे। और आप देखिएगा ब्लू टीम में जो सबसे नीचे वाली लाइन है, बॉटम लाइन, उसका हम जब एवरेज करते हैं तो ये आ रहा है 24.98%। और यदि हम ग्रीन टीम को देखते हैं तो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 19.47%। तो हम देखते हैं कौन सी कंपनी बेटर है। यहाँ पर ब्लू टीम ज़्यादा बेटर है। तो अभी हम इन सबका एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं। पहले में मिले हैं ग्रीन टीम आगे रही है, दूसरे में ब्लू टीम आगे रही है और तीसरे में हमारी ब्लू टीम आगे रही है। तो हमारा जो स्कोर है इस राउंड में वो हो जाएगा 2-1 का। और हम अपने मेन स्कोर बोर्ड पर आते हैं और यहाँ पर हम देते हैं 2-1 और हमारा अपडेट हो जाता है, स्कोर हो जाता है 4-2। तो आपने देखा कि अभी तक जो हमारी ये टीम है यानी कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जो कि ब्लू टीम है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और 4-2 से आगे है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के। आपको याद होगा कि कल हमने एनालिसिस किया था मुथूट फाइनेंस का मनापुरम के साथ में, और उसमें मनापुरम ने बाजी मारी थी और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुथूट फाइनेंस बाजी मार रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ में। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने तीसरे एनालिसिस में, जो कि है वैल्यू एनालिसिस। इसमें केवल 2 क्राइटेरिया हैं। और वैल्यू एनालिसिस होता क्या है, इसमें हम कंपनी के वो शेयर्स सिलेक्ट करते हैं, उस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड हो। यानी कि हम देखते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक्स है वो ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है, माना जाता है, वो होता है पी रेशो। हम देखते हैं कि किस कंपनी का पी रेशो कम है। तो इसके लिए हमने सबसे पहला क्राइटेरिया लिया है पी रेशो का। उसका हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म का असेसमेंट है वो हो जाएगा। और उसके बाद में हम लेंगे पीईजी रेशो, इसको हम करंट ईयर का लेंगे। तो पीईजी रेशो बेसिकली होता है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ, यानी कि इसमें हम जो कंपनी का पी रेशो है उसको ग्रोथ के साथ में देखेंगे कि किस कंपनी का पी रेशो उसके ग्रोथ रेट के हिसाब से कितना है। तो इससे जो पी रेशो की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी और ये एक अच्छा रिफाइंड होकर के ये रेशो निकलेगा और उसमें जो लोअर होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं अपने पी रेशो को, पहले क्राइटेरिया को। और यहाँ पर हमारी दोनों टीमें सामने है। ब्लू टीम की हम यदि बात करें तो आप देखिएगा, पहले हम रो के बारे में बात करेंगे यानी पी रेशो। इसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो ये आता है 6.68%, 6.68। और यदि हम ग्रीन टीम को देखते हैं, फर्स्ट रो में है, ये आ रहा है हमारा 4.3। यानी यहाँ पर जो ग्रीन टीम है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और यदि हम पीईजी रेशो की बात करें तो आइए पीईजी रेशो कैलकुलेट करते हैं। हमारी दोनों टीमें आमने सामने हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पीई रेशो होता क्या है। पीई रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग्स डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ। तो हम प्राइस टू अर्निंग्स को हम ए से डिनोट करेंगे और ईपीएस ग्रोथ को हम बी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो डाटा चाहिए होगा उसके लिए वो होगा शेयर प्राइस, ईपीएस इस साल का और ईपीएस लास्ट ईयर का। और इसके बाद में हमें कैलकुलेशन करना होगा कंपनी के पी रेशो का और कंपनी की ग्रोथ का, ईपीएस ग्रोथ का। तो हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पर जैसा कि आप फॉर्मूला ऊपर रेड बॉक्स में देख रहे हैं, पीजी रेशो होगा ए डिवाइडेड बाय बी। तो हम ए और बी को कैलकुलेट करेंगे। हमने सबसे पहले ए को कैलकुलेट किया तो आप देखिएगा ये आ रहा है 1227.20, यानी प्राइस को यदि हम डिवाइड करते हैं करंट ईयर के ईपीएस 78.20 को से, तो यहाँ पर आता है 15.69। और यदि हम इसका बी में आप आइएगा पिंक बॉक्स में, यहाँ पर हम ईपीएस ग्रोथ निकालते हैं तो इसकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो इस तरह से निकलेगी कि हमारा करंट ईयर का जो ईपीएस है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का ईपीएस, और उसके बाद में हम -1 कर देंगे तो हमारा ये आ रहा है 51% ग्रोथ आ रही है इनके ईपीएस की। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं
इसका PEG रेशियो, तो यहाँ पर PEG रेशियो ऐसे कैलकुलेट होगा A डिवाइडेड बाई B, यानी कि 15.69 डिवाइडेड बाई 51, तो ये आ रहा है 0.31। और अब हम चलेंगे अपने ग्रीन टीम में और देखते हैं कि उनका PEG रेशियो कितना आता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इनकी जो प्राइस है वो है 3,384.80। EPS इनका आ रहा है करंट ईयर का 89.77 और EPS इनका लास्ट ईयर का आ रहा है, वो आ रहा है 69.33। तो हम वैसे ही A और B को कैलकुलेट करेंगे। यदि हम A को कैलकुलेट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये आ रहा है 37.71, जबकि जो B है यानी कि EPS ग्रोथ है वो आ रही है 29%। तो हम इसका PEG रेशियो निकालते हैं। इसका PEG रेशियो आ रहा है फ्रेंड 37.71, जो कि है PE रेशियो डिवाइडेड बाई 29, जो हमारा EPS ग्रोथ है, तो ये आ रहा है 1.28। तो हमने देखा कि यहाँ पर ब्लू टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि अब हम समराइज करते हैं कि किसने कैसे किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PE रेशियो के मामले में तो हमारी ग्रीन टीम आगे रही है, लेकिन यदि हम PEG रेशियो की बात करें करंट ईयर के, तो यहाँ पर ब्लू टीम ने बाजी मारी है और इस प्रकार से इस राउंड में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलता है और हम स्कोर बोर्ड को अपडेट करते हैं 1-1 से, और हमारा टोटल स्कोर हो जाता है, वो हो जाता है 5-3। तो आपने देखा कि एक प्रकार से मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने बाजी मार ली है, लेकिन अभी हमारा एक राउंड और बाकी है, और जो है कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसमें केवल एक पॉइंट होगा। आइए देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है कंपनी। यहाँ पर हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है उसमें हम इक्विटी और डेब्ट दोनों को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उसका कॉम्बिनेशन है। तो इसका जो मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है डेब्ट टू इक्विटी। तो इसके हम 5 इयर्स के एवरेज को लेते हैं और पता करते हैं कि कौन सी कंपनी का बेटर परफॉर्मेंस रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू टीम। यहाँ पर जो ब्लू टीम का डेब्ट टू इक्विटी आप देख रहे हैं, पहले रो में है डेब्ट टू इक्विटी। जब हमने उसका एवरेज किया तो वो आ रहा है 2.93, और यदि हम इसका पी टीम का करते हैं तो ये जो है वो आ रहा है 4.39। तो आपने देखा कि हमारी दोनों कंपनीज के ये एनालिसिस भी कंप्लीट हुए और जो स्कोर आ रहा है अपडेट करके हम देखें वो आ रहा है 1-0, क्योंकि इसमें ब्लू टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। और हमारा मेन स्कोर बोर्ड में यदि हम जाते हैं तो 1-0 मिला है इस बार, और जो हमारा टोटल हो गया है समरी वो हो गई है 6-3। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं और बजाज फाइनेंस केवल 3 पॉइंट्स अचीव कर पाया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के कंपैरिजन में मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एक बेटर कंपनी है फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।